कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत और जीवित नाम में फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु का मैं फिर एक बार आज के इस पवित्र और सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज का यह समय उसने फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रेगुलर इंटरवल्स में मैं अपलोड नहीं कर सका सरमन्स को, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज थी और मैं पूरी तरह से उसमें दिन और रात व्यस्त होने के कारण मैं कुछ सरमन्स को अपलोड नहीं कर पाया बीते कुछ दिनों में। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी बातों को परमेश्वर ने अपने नियंत्रण में लिया और सारी मेडिकल इमरजेंसीज के ऊपर फिर एक बार परमेश्वर ने विजय को दिलाया। इसलिए मैं यहोवा निस्सी का धन्यवाद करता हूं। जिन लोगों ने इन दिनों में मेरे लिए प्रार्थना की और किसी भी प्रकार से मेरी सहायता की, उन सबों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आप सबों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे लिए लगातार प्रार्थनाएं की और प्रभु की दया से सारी बातों को परमेश्वर ने फिर एक बार नियंत्रण में लिया है और फिर एक बार प्रभु ने मेरे जीवन में यह समय लेकर आया कि मैं आपके सामने उपस्थित हो सकूं और जो जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए दी है उसको मैं फिर एक बार आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। आप सब लोग जो लगातार मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे, आपके धन्य भंडारों को हमेशा भरे रखे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और फिर एक बार ये समय, जो पवित्र समय प्रभु ने मेरे और आपके लिए चुना है प्रियो, जिसमें हम लोग प्रभु के साथ समय बिताते हैं। परमेश्वर हमें संसार से अलग करके ये अद्भुत समय देता है ताकि हम उसके साथ अपने समय को बिता सके। हम यहोवा का धन्यवाद दें। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम एक अध्ययन को सीख रहे हैं जिसको लगातार थोड़ा थोड़ा गैप हो गया बीच में। रेड सी, अ क्लोज डोर और एन ऑब्स्टैकल, ये हमारा विषय है कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जो लाल समुद्र के बातों को लिखा गया है, इजराइलियों को का उसमें से निकल जाना जो लिखा है, हम इस विषय में पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं कि क्या ये लाल समुद्र का मूसा और इजराइलियों के सामने होना परमेश्वर की ओर से एक बंद दरवाजा था या एक ऑब्स्टैकल के रूप में वो लाल समुद्र परीक्षा लेने के लिए वहां पर पाया गया। आमीन। और कई लोगों के जीवन में इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने अब तक बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इन सारी बातों के लिए। और आज फिर एक बार उसी विषय को लेकर हम अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम रोज के समान यहोवा का धन्यवाद देंगे, जैसे हमारे कस्टम है या हमारी परंपरा है। हम फिर एक बार कुछ वचनों को आज भजन संहिता से पढ़ेंगे और यहोवा का धन्यवाद देंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। और आज पढ़ने के लिए हमने जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 142 अध्याय और उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 142 वर्सेस 1 to 5, भजन संहिता 142 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन। सब मिलकर ऊंची आवाज में पढ़ेंगे क्योंकि वचन में लिखा है, विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, दाऊद यहां कहता है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं, मैं अपनी शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपने संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं दिखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक के जीवन में आशीष दे। यहाँ दाऊद एक बड़ी भयंकर परिस्थिति में फंसा हुआ था और उसको ऐसा जान पड़ा कि अब परमेश्वर के अलावा मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं गिड़गिड़ा सकूं, जिसके सामने मैं दुहाई दे सकूं। और ऐसे समय में वो फिर एक बार प्रभु के सामने आकर कहता है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं। हालेलुया। You know why this is written that with my voice I cry out to the Lord, with my voice I plead for mercy to the Lord. हालेलुया। क्यों यहोवा यहोवा ऐसा लिखा हुआ है? क्योंकि दाऊद इस बात को जानता था कि मैं जिसके नाम से दुहाई देता हूं वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आपको ये पता ही नहीं होता कई बार कि आपके परमेश्वर में कितनी सामर्थ है। आमीन। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें उत्तर प्राप्त नहीं होता तो हम किसी और तरफ चले जाते हैं, वहां से कुछ नहीं मिलता, बाई ओर चले जाते हैं, बाई ओर से कुछ नहीं मिलता, कहीं और डायरेक्शंस चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम
उत्तर पाने के प्रति इतने व्याकुल होते हैं कि कई बार हम भूल जाते हैं कि पेड़ पौधा पत्थर और मूर्त के पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो आपसे बातचीत कर सके, आपकी प्रार्थनाओं को सुन सके या आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सके। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना और सच्चे परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हुआ। हालेलुया। दाऊद यहाँ कहता है, मैं यहोवा की दुहाई देता और गिड़गिड़ाता हूं। Why? बिकॉज दाऊद जान चुका है कि यहोवा के अलावा कोई नहीं जो उसकी प्रार्थना को सुन सकता है। हालेलुया। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपने संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। कई बार हम अपने दुख की और संकट की बातें मनुष्यों को जाकर बता देते हैं, वो मनुष्य उसका गैर फायदा उठाते हैं और कई बार हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन दाऊद कहता है कि मेरे जीवन में जो शोक है, जो दुख की बातें हैं, जो कठिन बातें हैं, जो विकट परिस्थितियां हैं, उनको मैं परमेश्वर के सामने खोल कर रखता हूं। मैं अपने संकट को, अपने जीवन के भयंकर आने वाले परिणामों को परमेश्वर के सामने रखता हूं, क्योंकि दाऊद जानता है कि जब वो अपने हृदय को, अपने प्राण को परमेश्वर के सामने खोलकर रखेगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसकी बातों को सुनकर उसकी सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, प्रभु तू मेरी दशा को जानता था। देखिए, सच्चे परमेश्वर में और संसार में एक बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर दाऊद कहता है, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर ही व्याकुल हो रही थी, तब भी तू मेरी दशा को जानता था। परमेश्वर आपके अंतर आत्मा को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। जब दाऊद व्याकुल ही था, उस परिस्थिति में अपने आप को कोस रहा होगा या अंदर भयभीत हो गया होगा, उसकी उस दशा को परमेश्वर पहले से ही जानता था। हालेलुया। तू मेरी दशा को जानता था, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने बोलने के बाद तू जान पाया, ऐसा नहीं। देखिए, संसार और यहोवा में फर्क ये है, परमेश्वर आपके मन की बातों को पहले से ही जान लेता है, भाप लेता है। संसार को आपको मुंह को खोलकर बताना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहोवा के सामने जब आपके बातों का अंगीकार करते हैं, प्रकटीकरण करते हैं, वो आपकी सहायता करता है। जब आप संसार के सामने अपने प्राणों को, हृदय की बातों को खोलकर बड़े विश्वास से रखते हैं, यह संसार आपका गलत फायदा उठाता है। हालेलुया, आमीन। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। इसका अर्थ है, दाऊद ने जरूर किसी न किसी से, अपने किसी करीब के व्यक्ति से अपने दुख को, अपनी व्याकुलता को प्रकट किया होगा। उसने जाकर मुखबिरी की होगी और अब दाऊद कहता है, प्रभु मैं जिस रास्ते से जाने वाला था ना, उसी रास्ते में उन लोगों ने, अर्थात दाऊद ने जिसके भी पास उसके जीवन की बातों को प्रकट किया होगा, उसमें से कोई ना कोई मुखबिर जाकर उसके दुश्मनों को बताया होगा। और अब दाऊद कहता है, प्रभु मुझसे गलती हो गई, तू मेरी दशा को जानता था, ये मुझे पहले समझ जाना था, लेकिन जब मैं आगे बढ़ रहा था तो उन्होंने मेरे रास्ते में मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। हालेलुया। जब दाऊद ने आगे की ओर बढ़ा और जब उसने देखा कि उसके चारों ओर फंदा लगा, शत्रु ने उसको चारों ओर से घेर लिया है, तो उसने सहायता के लिए इधर उधर देखा, पर अब कोई भी मनुष्य उसकी सहायता के लिए नहीं था। हालेलुया। वो कहता है, अब तो मेरे लिए कहीं शरण भी नहीं रही प्रभु, कोई छिपने का स्थान भी नहीं रहा जहां जाकर मैं सिर टिका सकूं और अपने आप को छिपा कर रख सकूं। न मुझको अब इस विकट परिस्थिति में आने के बाद कोई पूछ रहा है कि तेरे साथ क्या हो रहा है, तेरे दिन कैसे चल रहे हैं, क्या तुझे किसी सहायता और मदद की जरूरत है। संसार ऐसे ही काम करता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमको सिखाते हैं, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। हालात कैसे भी क्यों ना हो, आमीन, लेकिन जब आप संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखेंगे, वचन कहता है, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, आमीन। और फिर 5वां वचन कहता है, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू ही मेरा भाग है। हालेलुया।
वो कहता है, मैंने तेरी दुहाई दी परमेश्वर पिता, अर्थात मैंने आगे पीछे चारों ओर देखा, दाहिनी ओर भी देखा कि कोई मेरी सहायता करे, मदद करे, लेकिन कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं था जो मेरी मदद कर सकता था। और तब फिर एक बार मैंने तेरी दुहाई दी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू ही मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। हालेलुया। आज चाहे आप किसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजर रहे हो प्रभु के लोगों, लेकिन अगर आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में अपने समय को बिताएंगे, यकीन जानिए परमेश्वर ही है जो आपकी विपत्तियों से आपको बचाता है। हालेलुया। प्रभु इन बातों के द्वारा हमें से प्रत्येक पर आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। हमारे बाइबल अध्ययन में बढ़ने से पहले क्यों ना हम अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को करें, और ये जो वचन आज पढ़ने की सामर्थ और सुनने की सामर्थ यहोवा से हमने प्राप्त की है, इसके लिए हम उसकी स्तुति और उसका गुणानुवाद करें। आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए धन्यवाद। तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरे नाम में बल है राजा। तेरे नाम लेने मात्र से ही अधलोक थरथराने लगता है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के अद्भुत वचनों के लिए। जब यहोवा तेरे नाम से जब दाऊद ने दुहाई दी, तूने उसको उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया राजा। प्रभु आज हम में से जो भी लोग कठिन परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि हम तेरे नाम की दुहाई दे सके और इस बात को जान सके कि तू ही हमारा शरण स्थान है। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति और तेरी गुणानुवाद करते इस सुंदर और अद्भुत वचनों को पढ़ने के लिए राजा। आगे के समय में जब हम तेरे बाइबल अध्ययन को करते हैं, स्वर्गीय समझ, बुद्धि, ज्ञान और बल से भरकर तैयार कर। हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, उलझाने वाली, तेरे वचनों को सुनने और बांटने से रोकने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं राजा, तो हमसे बातचीत कर, और प्रभु उसके द्वारा हमारे जीवन आशीषित हो सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। मैं इस समय आप लोग जो वचन सुन रहे हैं, आप सबों को और अपने आप को भी यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करता हूं। इससे पहले कि हम अपने वचनों की ओर बढ़े, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, हम लाल समुद्र के बारे में सीख रहे हैं, मूसा के जीवन के बारे में सीख रहे हैं। जो मूसा, जब उसने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, जो भीड़ उसकी वाहवाही कर रही थी, अब जैसे ही आगे समस्या आई, वही भीड़ उसको कोसने लगी, उसको उस पर बुदबुदाने लगी, उसके विरोध में बातें करने लगी, और वो भीड़ जो अब तक मूसा का गुणगान कर रही थी, अब वही उसके विरोधी बन बैठे। आमीन। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां कई बार आती है, जब आप किसी की सहायता, मदद के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, वो आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन जब उनके तय किए हुए समय में उन्हें आपके जीवन से कुछ नहीं मिलेगा, तो वे ही लोग आपके विरोधी बन जाएंगे। हालेलुया। मैंने आपसे कहा था, मूसा जो कुछ भी कर रहा था, परमेश्वर की अगुवाई में होकर कर रहा था। एंड एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, जब मूसा उस बड़ी भीड़ के साथ उस मिस्र से निकला, बाइबल सेज देयर वाज अ पिलर ऑफ क्लाउड लीडिंग देम। हालेलुया। एक दिन को परमेश्वर यहोवा दिन को बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर उनका मार्गदर्शन कर रहा था, उनकी अगुवाई कर रहा था। और यहाँ पर जो बड़ी भीड़ उस पर दोष लगा रही थी, वो मानो अब उससे ये कह रही है कि तुम लोगों में इतनी समझ नहीं, कि तुम लोग, वो जो भीड़ जो इस समय उसको कोस रही है, उनको मानो मूसा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम लोगों में इतनी अकल नहीं है, तुम लोगों में इतनी समझ नहीं थी कि तुम जान लो कि वो परमेश्वर का हाथ था, और यहां तक हम उसी की अगुवाई में आए हैं। लाल समुद्र में अपनी बुद्धि से आपको लेकर नहीं आया, मुझे मार्ग मालूम नहीं था और मैं तारों को देखकर नहीं चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ही दिन को बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर हमारी अगुवाई करते हुए हमको यहाँ पर लेकर आया है। और अब आगे रास्ता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठकर अब परमेश्वर की दुहाई नहीं दे रहा या प्रार्थना नहीं कर रहा। But Moses is saying that I didn't just get here and pray, but I prayed my way here. Hallelujah. मेरा
मैं यहाँ पर आकर अभी फंस गया और अभी मैं बीमार हो गया और अभी मेरे ऊपर कर्जा हो गया, अब मैं रोते हुए बैठकर प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जिस स्थान से चला था उस स्थान से यहां तक मैं प्रार्थना करता ही चला आया हूं। हालेलुया, आमीन। कई बार जब हमारी जरूरत आन पड़ती है तो हम प्रभु के सामने घुटनों पर आ जाते हैं, परंतु मूसा उनसे कहते हैं, भाइयों मैं अपनी बुद्धि से यहाँ तक नहीं आया। मैं जब मार्ग को इजराइल आप लोगों को लेकर जब मैं मिस्र से निकला, मैं उसी समय से प्रार्थना करते करते प्रभु से बातचीत और उसके साथ संगति करते करते अब यहाँ तक आ चला हूं। हालेलुया। देखिए, अगर आप मूसा के प्रार्थना के जीवन को देखेंगे, आप विद्वान लोग हैं, आप महान लोग हैं, आप बाइबल के अध्ययन करने वाले स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े डिग्रीज आपके पास है, और मैं जानता हूं कि आप इन बातों को, बहुत सारी बातों को इसमें से जानते भी है। लेकिन अगर आपने मूसा के प्रार्थना के रिकॉर्ड को अगर आप देखें तो मानो वो इन लोगों से कह रहा है, एक्सोडस 3 में अगर वो कहता है कि मैं जलती झाड़ी के द्वारा परमेश्वर ने, एक्सोडस 3 में जलती झाड़ी के द्वारा परमेश्वर ने मूसा से बात की और वो कहता है मैंने उसकी आवाज को सुना। अगर आप एक्सोडस 4 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मैं परमेश्वर ने मुझको फिरौन के सामने जाने की आज्ञा दी और मेरी इच्छा न होने के बावजूद भी मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया। मैं आपको मूसा के प्रार्थना करने का रिकॉर्ड थोड़े शब्दों में बता रहा हूं। बहुत बड़ा विषय है ये, पर क्योंकि हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं तो थोड़े में समझाने की कोशिश करूंगा। एक्सोडस 3 आप पढ़ेंगे तो वो यहाँ पर मानो लोगों से कह रहा है, मैंने जलती झाड़ी में परमेश्वर ने मुझसे बात की जलती झाड़ी के द्वारा और मैंने उसकी आवाज को सुना। जब एक्सोडस 4 को आप पढ़ेंगे तो कह रहा है, परमेश्वर ने मुझे कहा तू फिरौन के सामने जा और फिरौन के सामने जाकर उससे कहे कि मेरी प्रजा को आजाद कर। मूसा मानो कह रहा है, मेरी इच्छा नहीं थी परंतु उसके बावजूद भी मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। अगर आप एक्सोडस 6 में, निर्गमन 6 में पढ़ेंगे तो वहां पर वो कहता है, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू लगातार कोशिश करता रहे और मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता चला गया। अगर आप एक्सोडस 7 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैंने परमेश्वर से कहा कि मुझे मदद की जरूरत है प्रभु, मैं सब कुछ अकेले नहीं कर पाऊंगा, और परमेश्वर ने हारून को मेरी सहायता के लिए भेज दिया। हालेलुया। एक्सोडस 8 में वो कहता है, मैंने अपना समर्पण प्रभु को कर दिया। 9 में कहता है, मैंने परमेश्वर के हाथों को थामा और उसकी हर आज्ञा का पालन करता हुआ चला। अगर आप एक्सोडस 10 पढ़ेंगे वो कहता है, मैंने वही किया जो पिता ने मुझसे करने को कहा। हालेलुया। इफ यू गो थ्रू the life of Moses and if you check his prayer record को अगर आप चेक करेंगे, उसके प्रार्थना के उस जीवन को चेक करेंगे, हर अध्याय में उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया, आमीन। और वो इतना ही नहीं, ये 10 अध्याय के बाद वो अब यहाँ कहता है, और अब जब इन बातों को करते करते जो मैं यहां तक आ पहुंचा हूं तो मैं जानता हूं कि मैं यहां केवल और केवल प्रार्थना करके ही पहुंचा हूं। हालेलुया। कई बार आपका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ होता है, लेकिन सडनली जब आपके सामने समस्याओं के पहाड़ खड़े हो जाते हैं, गोलियात नामक समस्याएं खड़ी हो जाती है, तो आप घबरा जाते हैं, बट आपको डरने की जरूरत नहीं। मूसा यहां पर उस हजारों लाखों की भीड़ से कह रहा है, आज मैं जो यहां तक आया हूं, मैं ऐसी ओवरनाइट चलकर लाल समुद्र के सामने आपको नहीं लेकर आया, परंतु जलती झाड़ी में जब मैंने परमेश्वर से बातचीत की, वहां से लेकर यहां तक मैं प्रार्थना करते 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 ही चला आया हूं। हालेलुया। आई डोंट नो अबाउट योर प्रेयर लाइफ, बट आई टेल यू वन थिंग, आई हैव टू टेल यू वन थिंग, प्रेयर हैज पावर, beloved people of God। हालेलुया। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि प्रार्थना में सामर्थ होती है, और ये सामर्थ्य थी परमेश्वर की जो संगति मूसा परमेश्वर के साथ करता था। प्रार्थना 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 प्रार्थना, और वो कहता है ये प्रार्थना ही थी जिसके कारण अब तक मैं वहां से लेकर यहां तक पहुंच पाया हूं। हालेलुया। And then he said, and that is what I know, that this Red Sea is not the closed door but an obstacle to get through। हालेलुया। और वो कहता है, इसीलिए मैं जानता हूं
कि जो लाल समुंदर इस समय हमारे सामने दिख रहा है, ये परमेश्वर की ओर से बंद दरवाजा नहीं है कि अब तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि उस परमेश्वर ने उस जलती झाड़ी में जब मुझे दर्शन दिया था, मैं उसके संग संग चलता आया हूं और वो इमैनुअल बनकर मेरे साथ साथ मेरी प्रार्थना में मेरे साथ बना रहा। और उस अनुभव के, प्रार्थना के अनुभव के आधार पर मैं इस बात की तुमको गारंटी आज देता हूं कि हमारे लिए ये जो लाल समुद्र हमारे सामने आया है, ये परमेश्वर की ओर से बंद किया गया कोई दरवाजा नहीं है, बट दिस इज एन ऑब्स्टेकल, ताकि हम इसको पार करके आगे निकल सके। हालेलुया। बिकॉज ही सेज आई डिड नॉट गेट हियर बाय पर्सनल डिजायर, बट आई हैड कम, आई रीच्ड हियर थ्रू प्रेयरफुल डिसर्नमेंट। हालेलुया। और वो यहां पर इस प्रजा को यह समझाने की कोशिश करता है कि मैं यहां पर अपने खुद की वैयक्तिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, टहलने के लिए, समुद्र की ठंडी हवा खाने के लिए यहां पर नहीं आया, लेकिन मैं प्रार्थना करते करते सही और गलत की पहचान या परख करके यहां तक पहुंचा हूं। हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने कदमों को बढ़ा देते हैं, बाद में जब हमको हार का सामना करना पड़ता है तो हम नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर से दुखी हो जाते हैं। बट परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर वो कह रहा है, इस 10 लाख लोगों की भीड़ को कह रहा है कि मैं यहाँ पर यूं ही अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए ठंडी हवा खाकर, टेंट बनाकर या खाना और फिश खाने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं प्रार्थना करते 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 सही और गलत की परख को जानकर यहां पर आया हूं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना में लग जाते हैं तो आपको परमेश्वर अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से भरता चला जाता है। हालेलुया। और इसीलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखिए, आपके सामने जो लाल समुद्र समान परिस्थिति होती है, वो परमेश्वर की ओर से एक बंद दरवाजा है या बाधा के रूप में वो परिस्थिति है। ये समझने की योग्यता आपके जीवन में इस बात पर निर्भर करती है कि उस स्थान पर पहुंचने से पहले आपने कितनी प्रार्थनाएं की है और आपकी प्रार्थना का स्तर एक फॉर्मेलिटी के तौर पर था या आप आहे भर भर कर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु का वचन कभी भी झूठ नहीं बोलता है। आमीन। कई बार जब हमारे जीवन में परिस्थिति आती है तो आप और मैं इसको तभी जान पाते हैं जब आपके प्रार्थना के जीवन परमेश्वर के साथ मजबूत होते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। ये समय है जब परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम इन अध्याय को कर सके और परमेश्वर का हम धन्यवाद दे इन सुंदर वचनों के लिए जो आज प्रभु ने हमारे जीवन में दिए है। प्रियो, ये कंप्लीटली इस बात पर निर्भर है कि आप आपके सामने आने वाली परिस्थितियों को आप प्रार्थना कितनी की है, उसके द्वारा ही आप जांच सकते हैं कि आपके सामने एक बंद दरवाज़ा है या आपके सामने एक केवल ऑब्स्टैकल है जिसको पार करके आपको आगे की ओर बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा, इन बताए गए वचनों के द्वारा हमें बड़ी बरकत दे, हमें बड़ी आशीष दे। ये अद्भुत समय होता है जब परमेश्वर की आत्मा हम पर अद्भुत बातों को प्रकट करती है। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। प्रभु जब भी हमसे कोई बातचीत करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो बिना बात के कुछ भी नहीं करता। वो मनुष्य नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी हो गया, आपने कुछ भी कर लिया, मैंने कुछ भी कर लिया और सारी बातें संभल गई। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन पक्का है और उसका वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन बना रहेगा। देखिए, आपके और मेरे जीवन में भी कई बार लाल समुद्र समान परिस्थिति आती है, लेकिन जब आपका प्रार्थना का जीवन प्रभु के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जब आप प्रार्थना के प्रति गंभीर रहेंगे, प्रार्थना के विषय में गंभीर रहेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप इस बात को बड़ी आसानी से तय कर पाएंगे कि आप
आपके सामने जो परिस्थिति आई है वो एक हमेशा के लिए प्रभु की ओर से बंद दरवाजा है, या फिर वो एक टेम्पररी ऑब्स्टैकल है जिसको पार करके प्रभु आपको आगे विजय की ओर लेकर बढ़ेगा। हालेलुया, आमेन। और मेरा अनुभव ये कहता है कि हमारे जीवन के 99% रेड सी जो होते हैं, जिसका हम, या लाल समुद्र जैसी परिस्थितियां होती है जिनका हम सामना करते हैं, वी गॉट देयर फॉलोइंग आवर ओन डिजायर्स। हालेलुया। मेरा यह अनुभव है, आपका अलग हो सकता है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि जो लाल समुद्र समान परिस्थितियों का अधिकतर समय हम अपने जीवन में जो सामना करते हैं, उसका कारण हम खुद होते हैं। हमारी खुद की इच्छाएं होती है, हमारी खुद की अभिलाषाएं होती है, जिसके सामने हम नतमस्तक होकर हम उन परिस्थितियों को चुनौती दे देते हैं। हालेलुया, आमेन। हर विकट परिस्थिति जिसका हमने अब तक सामना किया है, आई बिलीव एंड यू विल ऑल्सो अग्री विथ मी दैट गॉड डिड नॉट लीड अस इन दैट प्लेस। हालेलुया। ये मेरा अनुभव कहता है कि जितनी भी विकट परिस्थितियों में अब हम फंसे हैं या फंसे थे, उसमें अधिकतर समय परमेश्वर ने हमको उस स्थान पर जाने की अगुवाई नहीं की थी। यहाँ पर मूसा को देखिए, फर्क है। यहाँ पर मूसा को परमेश्वर अगुवाई करते हुए उस स्थान पर लेकर गया था। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताकर प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं, और तब जब ऑब्स्टेकल आपके सामने या परिस्थिति आपके सामने आती है, यकीन जानिए स्वर्ग का परमेश्वर इम्मानुएल बनकर आपके संग संग वहां तक अगर आया है, आपकी अगुवाई उसने की है, तो आपको उस परिस्थिति से पार भी कराएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया, आमेन। हमको परमेश्वर कई बार वचनों से आगाह करता है, कई बार वार्न करता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूँ, संसार और शरीर की अभिलाषाओं ने हमको इतना जकड़ कर रखा है कि हम न चाहते हुए भी कई बार हम उन स्थानों पर अपनी बुद्धि से पहुंच जाते हैं जिसकी आज्ञा या अनुमति परमेश्वर हमको नहीं देता है। हालेलुया। और इसीलिए जब इजरायली लोगों ने जब उस लाल समुद्र को देखा, तो वो हताश और निराश हो गए, और उन्हें वो समुद्र एक बंद दरवाजे के समान दिखा कि बस पीछे फिरौन की सेना आ रही है, आगे लाल समुद्र है, ना दाएं भागने जगह है, ना बाएं भागने जगह है, बस अब सब कुछ समाप्त हो गया है। हालेलुया। You know why they were thinking like that? Because they don't have the prayer life like Moses had. Hallelujah. क्योंकि उनका प्रार्थना का जीवन वैसा नहीं था जैसे मूसा का प्रार्थना का जीवन था। हालेलुया। They have not talked to God. ईमान। उन्होंने अपना जीवन पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित नहीं किया था। उनके लिए स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा केवल संकट मोचक के रूप में वो उसको याद करते थे कि जब संकट आया तो यहोवा की दुहाई दे दो, जब संकट आया तो यहोवा की दुहाई दे दो। खाने मिल गया, अच्छा ओढ़ने मिल गया, अच्छे कपड़े मिल गए, अच्छा घर, मोटर, गाड़ी, बंगला मिल गया, अब हमको यहोवा की जरूरत नहीं है। उनके जीवन में वो लाल समुद्र एक बंद दरवाजे के नहीं था, उसका केवल एक ही कारण था, क्योंकि उनका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं था। हालेलुया। मूसा ने उस जलती झाड़ी में, जब परमेश्वर ने उससे जलती झाड़ी के रूप में बातचीत की, उस जंगल से लेकर के तो इस लाल समुद्र तक मूसा लगातार परमेश्वर के साथ बना था और अपने प्रार्थना को उसके साथ लगातार उसके सामने लेकर जा रहा था। और यही कारण था कि दोनों के सोच में इतना अधिक अंतर था। जब इजराइलियों ने उस लाल समुद्र को देखा तो उनके लिए वो बंद दरवाजा था, पर जब मूसा ने उस लाल समुद्र को देखा तो उसको पता था कि जिस परमेश्वर की अगुवाई में मैं यहाँ तक आया हूँ, तो ये कोई परमेश्वर की ओर से किया हुआ बंद दरवाजा नहीं, ये अभी की एक विकट परिस्थिति है जिसमें से मुझे परमेश्वर ही आगे विजय की ओर लेकर बढ़ेगा। हालेलुया, आमेन। दैट मीन्स, देखिए, जब आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं करेंगे, आप प्रार्थना के जीवन को नहीं कर पाएंगे। आमीन। आपको शत्रु बार बार रोकेगा, बार बार टोकेगा, बार बार कमजोर करेगा, विचलित करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपके मन को भटका देगा, इसीलिए क्योंकि आपका संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को नहीं है। आमीन। लेकिन जिस दिन आप संपूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देंगे, आई अश्योर यू, योर लाइफ विल बी लाइक एनीथिंग। हालेलुया। आप
को आपके जीवन का स्तर परमेश्वर कहां से कहां लेकर जाएगा। हालेलुया। यहां पर इनके साथ समस्या ये थी कि इन्होंने मोसेस के समान प्रार्थना नहीं की थी, उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं किया था। दैट मीन्स इफ देयर इज नो प्रेयर इट्स अ क्लोज डोर फॉर एवरीबॉडी। लेकिन अगर आप मूसा के समान है, हु हैव बीन टॉकिंग टू गॉड फ्रॉम डे वन, जो उस जंगल की जलती झाड़ी से पहले दिन से परमेश्वर से लगातार बातचीत करता आया था, एंड इफ यू आर प्रेइंग रेगुलरली विथ इंटेंसिटी, अगर आप तीव्रता के साथ, पूरे जज्बात के साथ, पूरे जद्दोजहद के साथ जब आप परमेश्वर के साथ अपने प्रार्थना के जीवन को बना कर रखेंगे, what you are facing, then you will come to know that what you are facing is not a closed door, but it's an obstacle in which God is giving you an opportunity to stretch your faith and allow him to show his grace. Hallelujah. Amen. इस बात को हमेशा ध्यान में रखना प्रियो। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हर परिस्थिति आपके लिए एक बंद दरवाजे का काम करेगी। लेकिन अगर आप लगातार प्रार्थना में बने हैं, लगातार प्रभु की फेलोशिप में बने हुए हैं, लगातार तीव्रता इंटेंसिटी के साथ आप प्रार्थना करते हैं, तो फिर वो जो बंद दरवाजे जैसी परिस्थिति है वो आपके लिए बंद दरवाजा नहीं, परंतु केवल एक थोड़े समय का व्यत्यय या ऑब्स्टैकल बनकर आपके सामने आएगा। और वो इसीलिए आएगा ताकि परमेश्वर आपको ये अपॉर्चुनिटी या ये एक समय दे सके, ताकि आप अपने विश्वास को स्ट्रेच कर सके, उसको बड़ा कर सके और परमेश्वर को अनुमति दे सके कि वो अपने अनुग्रह को आपके जीवन पर प्रकट कर सके। हालेलुया। आमेन। सी, द लाइफ ऑफ प्रेयर शुड बी विद फेथ। आमेन। प्रार्थना के जीवन में विश्वास होना चाहिए, विश्वास का जीवन होना चाहिए। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना, ये धर्मी जन जब विश्वास से प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है सारे बंधनों को वो खोल देगा। हालेलुया। जब आप विश्वास से बड़ी इंटेंसिटी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ परमेश्वर के साथ अपने मेल मिलाप में होकर उससे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वो प्रार्थना बंद दरवाज़ा भी होगा तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके लिए क्रिएट करेगा, ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देख सके कि परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। और अब यहाँ मूसा उस भीड़ से कह रहा है, मूसा इस भीड़ से कहता है, मैं जानता हूं कि आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना रथों पर सवार होकर आ रही है, और मैं जानता हूं कि आप सबके मनों में इस समय चल रहा है कि मैंने गड़बड़ कर दी, मेरे वजह से ऐसा हो गया, मेरे वजह से वैसा हो गया, बट लेट मी गिव यू वन एडवाइस। हालेलुया। लेकिन मूसा अब उन्हें यहाँ धाड़स देता है, हिम्मत देता है, और वो कहता है मैं जानता हूं कि तुम्हारे सबके मनों में मेरे प्रति घृणा है, तुम्हारे सबके मनों में मेरे प्रति बुरे विचार है, तुम सब लोग बुदबुदा रहे हो, एक दूसरे से कह रहे हो कि मेरे कारण तुम इस अवस्था में फंस गए हो। लेकिन मैं ऐसे विकट और डर के समय में मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है स्टैंड स्टिल। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर का सेवक मूसा उस हजारों लाखों की भीड़ से कहता है शांत रहो। हालेलुया। स्टैंड स्टिल। आमेन। और कई बार जब हम अपने जीवन में जब तकलीफ के समय में होते हैं, या कई बार जब हम अपने जीवन में कहीं फंस जाते हैं, शत्रु की छावनियां चारों ओर से हमें घेर लेती है, तो कई बार शांत होने के जगह हम हड़बड़ा जाते हैं, और हड़बड़ाहट में ही मनुष्य गलती कर बैठता है। हालेलुया। शत्रु के चाल को हमको समझना पड़ेगा। आमेन।
डेविल इज अ डिसीवर, ऑलवेज रिमेंबर दैट ही इज अ डिसीवर। आपको उसकी चाल को समझना पड़ेगा। जब हम विकट परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो हम अक्सर हड़बड़ा जाते हैं और शैतान का भय हमें घेरने लगता है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, जिसका वचन कहता है God has not given me the spirit of fear but of power, love and sound mind. हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया। और ये जो साउंड माइंड होता है ना, ये साउंड माइंड ही, अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है, अगर आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ बना हुआ है, तो परमेश्वर आपको समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरेगा। और ये साउंड माइंड ही है जो ऐसे विकट परिस्थिति में आपको सही सलाह देगा। और यहाँ पर मूसा का वो मेल मिलाप होने के कारण, प्रार्थना का जीवन होने के कारण, उस 10 लाख की भीड़ में, 10 लाख प्लस मूसा एक, उस उतनी बड़ी भीड़ में सिर्फ एक ही व्यक्ति को परमेश्वर ने बातचीत की और उसने कहा, इस प्रजा से कहे स्टैंड स्टिल, शांत रहो। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान और समझने की आत्मा हो, वो जान ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। अगर आज आप किसी ऐसी ही परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहां आपको आगे रास्ता सूझ नहीं रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लोग आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं पर प्रार्थना का असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, do one thing, stand still and wait upon the Lord. हालेलुया। शांत रहे और परमेश्वर की प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 31 वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, आपको बड़ी आशीष दे। आज हमने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रभु ने आप में से बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, ये भी मेरा विश्वास है, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा आज यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके हृदय को मैं छेदूंगा। हालेलुया। और मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाकर इन अद्भुत वचनों को जो हमने प्राप्त किया उसके लिए यहोवा का धन्यवाद करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता इन अद्भुत वचनों के लिए, इन प्रकाशनों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। प्रभु हमारे जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाकर फिर एक बार तैयार कर राजा। हम में से बहुत सारे लोग जो भटक रहे हैं राजा, जो तेरी उपस्थिति से दूर हो रहे हैं प्रभु, शत्रु हमें बार बार तेरी उपस्थिति से दूर लेकर जाने के लिए कोशिश कर रहा है राजा। प्रभु उन सारी बातों का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं। प्रभु जैसे मूसा का प्रार्थना का जीवन था, उससे भी बढ़कर प्रभु हम रोज तुझसे अपने समय को बिताकर तुझसे मुलाकात कर सके, ताकि प्रभु हम तेरे उस उपस्थिति में रहकर इस जीवन में आगे बढ़ पाए। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं राजा। इन वचनों के द्वारा तूने आज हम में से हर एक को आशीष दी, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। अपने आप को इस समय में यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते, जीवन की अब तक की सारी आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगर आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है तो ही आप इन वचनों को दूसरों तक पहुंचाइएगा। हालेलुया। ये कोई प्रमोशन मैं चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर मैं इसलिए नहीं आता कि मेरे फॉलोअर्स और व्यूवर्स बढ़े, यहाँ पर मैं इसलिए आता हूं ताकि लोगों के जीवन बदल सके। हालेलुया, आमीन। सो अगर आप आशीषित हुए हैं, आप इन वचनों को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि वे भी आशीषों के भागी हो सके। हम कल फिर मुलाकात करेंगे और इस समय मैं आपसे विनती करूंगा, इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम कैबिनेट, सेंट्रल और स्टेट मिनिस्टर्स के लिए और सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि इनके द्वारा इस देश में परमेश्वर अद्भुत शांति और स्वर्गीय आनंद को बनाकर रख सके और बढ़ाता चला जाए। हालेलुया, आमीन। आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं, इसीलिए अधिकतर समय
अपना प्रार्थना में बिताइए। इस देश के संविधान को पढ़िए, इस देश के संविधान को सीखिए, उसके अनुसार आपको जो अधिकार दिए गए उसका इस्तेमाल करें। इस देश की कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करें और कानून व्यवस्था में होकर अपने जीवन की गवाहियों को लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। इमानुएल परमेश्वर मेरे और आपके साथ संग संग चलने वाला परमेश्वर है। आमीन। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।